ज्योमेट्री में एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है, एंड आई थिंक छोटे बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत पूछा जाता है कि एक रेखा को, रेखा की थी आपने, एक रेखा को 5 बराबर बराबर भागों में बांटिए। ये है, आपने रेखा बताया और उसको कहा कि 5 भागों में बांटिए और बड़ा बना लीजिए। तो उसको वैसे तो आप ऐसे ही बना सकते हो, इसको आपने नापा और 5 को डिवाइड किया और कहा कि ये हमारे 5 भाग हो गए। सही है वो बात, लेकिन ऐसे ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से उन्होंने कहा कि ये 5 बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो आपको करना ये है कि एक एक्यूट एंगल बनाना है। आप इस बिंदु पर ए पर या चाहे वहां पर एक एक्यूट एंगल बनाना है। ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या है? क्वेश्चन था ए बी को 5 बराबर बराबर भागों में बांटिए। तो हमने किया कि ए पर एक एक्यूट एंगल बनाया। एक्यूट एंगल ACUTE, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से कम आपने एंगल बनाया जैसे मैंने बनाया है। फिर उन्होंने फिर इसको करते हैं 5 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। आप इससे बांटिए 5 बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो तैयारी नहीं रही है। ये देखिए, आपने ये किया, सर्कुलर है, इसमें आपने ये लगाया इस तरह और यहां से शुरू करके यहां से रखा। हम रख रहे तो चिपक जाता है। ये अपनी जो बनाई हुई रेखा उसको 5 भागों में इसी यहां कर दिए। देखिए ये चिपका, हम अभी ऊपर से रख रहे हैं, ये लगाया, फिर हमने ये लगाया, फिर हमने ये लगाया। कितना? 1 2 3 4, एक और लगाया, 5 लगाया। ये 5 ये हमें नोन नहीं है, ये कितने सेंटीमीटर हम नहीं जानते। तो कितने पोर्शन हो गए? ये देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। आपने 5 पार्ट कहा था तो 5 बनाया। अगर 6 लगा होता तो 6 पार्ट बनाते। इन्होंने इस एंगल को, इसको ए से मिला दिया, बी से मिलाया, बी और ए को, बी और इस एंगल को मिला दिया। हमको उसी से मिलाना चाहिए। ये बहुत बड़ा बनाया है तो हमको ये 5 एंगल जो है, ये जो 5वां पार्ट है उसको हमने बी से मिला दिया। ये मत सोचिए राइट एंगल है, नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींच दी और इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींच दी। सब पैरेलल पैरेलल करते जा रहे हैं। फिर इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींच दी, फिर इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींच दी और यहां से तो हमने शुरू किया था, ये पैरेलल है ही अपने आप। तो ये 5 पार्ट ऑटोमेटिकली हो गए।
1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। करना यही है आपको कि आपको एक एक्यूट एंगल एक पॉइंट पर दी गई लाइन के एक पॉइंट पर एक्यूट एंगल बनाना है और लंबी सी रेखा खींच देनी है बिना मेजर किए हुए। इसको भी नहीं मेजर करना है। इसके बाद इसको बराबर बराबर पार्ट में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे खींच देना है। जितने पार्ट कहा उतने पार्ट हमने बना दिया। फिर वहां से इस पॉइंट से अब आप सोचिए ये M1 है। अगर मान लिया जाए M1, हम क्यों M1 लिख रहे हैं कि एक पार्ट इधर है, इससे हमें आसानी रहेगी गिनने में। M2, M3, M4 ये पॉइंट के नाम है और ये 5 हमने इसलिए लिखा M1 M5, इसलिए इसको आसानी से करने के लिए कि हमें पता चला कि 5 पार्ट्स। अगर 7 होता तो यहाँ से करते करते 7 बनाते। अब मेरे हिसाब से आपको ये लाइन मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो हमने एक 21 से पैरेलल लाइन बनाते हैं। इसको तो मिला दिया, इसे कुछ करना ही नहीं था, इसके पैरेलल ये बनाना था। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ये लिया और ऐसे यहाँ खींच दिया। यहाँ से ये इसी से हमने एक पॉइंट लिया यहाँ से और इधर खींचा। ये जब नहीं, ये हमने ये खींचा, ये यहाँ और यहाँ से हमने इसको मेजर किया। ये पोर्शन जैसे आपने पैरेलल लाइन बनाया था उसी से हमने ये भी बना दिया। ये पॉइंट है आपका, ये बी, ये C2 हो गया, ये C1 था। C1 तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके पैरेलल हमें बनाना था। फिर हमने ये लिया लाइन। तो बेटर रहेगा कि जो आप सर्किल लेते हैं, जिसे सर्किल बनाते हैं, उसी से ये सब पॉइंट बनाना है और जब इसको मेजर करिए उसी से सब बनाना है। मैंने हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये बनाया, फिर इससे खींचा और ये यहाँ आगे कट गया। फिर उसी से बनाया और इस पॉइंट से उसी को ले किया तो ये कट गया। फिर यहाँ से ये खींचा, फिर ये और इसकी और इसकी डिस्टेंस जो है या इसकी लेकर के हमने ये बनाया तो ये कट गया। तो ये C1 C2 C3 C4 ये पॉइंट है। C4 ये पॉइंट के नाम है और C5 और ए आपका ऑलरेडी है, इसमें कोई पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो हमने M4 C2 को मिला दिया। ये हमने ऑलरेडी मिलाया हुआ है। तो M4 और C2 को मैंने मिला दिया, इसी को आगे और बढ़ाया तो एक पॉइंट हमारा D मिला। हम इसको D4 कर देते हैं या B, इसी को दूसरा नाम भी देते हैं B4। ये B3 और ये B2, ये B1। हमने इजी करने के लिए बात कर रहा हूं। पैरेलल लाइन जैसे दी गई एक रेखा के पैरेलल दिए गए बिंदु से खींचना है। तो ये बिंदु हमारा दिया गया है, ये रेखा हमने खींच डाली थी। तो अब ये बिंदु बना, हमारे इस रेखा के एक बिंदु बनाइए। आप ये कहिए
कि नहीं M4 बिंदु हुआ, M4 एक पॉइंट हुआ और रेखा हो गई रेखा क्या हुई, रेखा M5 और B, और बाहरी बिंदु क्या है, बाहरी बिंदु M4 है। तो जैसे पैरेलल लाइन आप खींचते हैं, हमने आपको सिखाया था, ऐसे देखिए आपने सीखा था कि ये रेखा है और इसके पैरेलल रेखा खींचनी है। तो आपने एक पॉइंट ये था, अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आपने इसको मिला दिया, इसको कहा आपने B, फिर आपने एक ऐसे लेके खींचा, ये कहा C, इसको कहा था आपने D, और उसी से आपने इधर खींचा। पहले वाला देख लीजिएगा, ये पॉइंट खींचा, फिर आपने CD को मेजर किया और यहां से इस पॉइंट से CD के बराबर खींचा और इसको आपने मिला दिया, यही पैरेलल हो गई थी। उसी तरह हमने इसमें संगत कोण बनाया, यहाँ एक अंतर कोण बनाया था हमने। अगर एक अंतर कोण बराबर है तो रेखा पैरेलल होगी, और संगत कोण बराबर है तो भी पैरेलल होगी। यहाँ मैंने सब संगत कोण बना दिया। संगत कोण देखिए, ये संगत कोण इसका ये है, इसका संगत कोण ये है, या इसका भी संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है, चाहे जिसका कहें, इसका संगत कोण ये है, इसका भी संगत कोण है। इस तरह से हम इस तरफ ये हमारे पॉइंट इधर था, तो हमने भी सारे एंगल बना दिए, सारे मतलब काट दिए पॉइंट, और M3C3 को मिलाया B3 आ गया, M4C2 को मिलाया B4 आ गया। इसको ये हमारे पास ऑलरेडी बनी थी, ये ऑलरेडी डन, मतलब पहले से बना दी, मतलब केवल मिला के बनाया आपने, केवल M4 B को मिला के, B को मिला के, ये ऑलरेडी है, इसी के पैरेलल हमें खींचनी है। ये सारी रेखाएं M4 B के समानांतर खींचनी है, के समानांतर, B के समानांतर क्या होगा, M4, अच्छा होता है इसको भी 4 लिखते हैं, लेकिन हम भूल गए होंगे, M4 B4, M4C2 बराबर M4, बराबर मत करिए, इसी को किया है, R लगा देते हैं, M4 B4, और इसी के समानांतर M3 और C3, R इसको जब आया तो M3 B3, दूसरा M2 C4, R M2 B2, M1 C5, M1 C5, R M1 B1, ये सब पैरेलल रेखा है, ये इसके पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू M5 B,
या M5C1 और M5B। आप ऐसे इसी को सब कर लिख दीजिए। तो जब एक रेखा ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये और ये पैरेलल है, या आप कहिए ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल, तो ये भी पैरेलल होगी। चाहे इधर से कहिए ये रेखा इसके पैरेलल है तो ये भी इसी के पैरेलल है, ये भी इसी के पैरेलल है। ये रेखा इसके पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। इस तरह हमने इसको इन भागों में बांट लिया। ये अक्यूट एंगल क्यों बनाया गया, ये भी आप सोचिए कभी कभी। अगर आप ट्यूस एंगल बनाते हैं, इस रेखा को 5 भागों में बांटना था और आप ट्यूस एंगल बनाते हैं, तो जब यहां से आप इसको मिलाते तो टफ होता, कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता, यहाँ आता मतलब एकदम टफ हो जाता। इसलिए मैंने अक्यूट एंगल की बात की। कोई जरूरी नहीं अक्यूट एंगल ही बनाया, लेकिन आप अक्यूट एंगल ही बनाइए। अब दूसरा सवाल आता है कि किसी रेशियो में काटना। दी गई रेखा AB को फोर प्रोपोर्शन 3 के अनुपात में बांटना, यहाँ हम आपको केवल आइडिया बताएंगे, एक्चुअल नहीं मेजर करेंगे। ये हमारी एक रेखा दी हुई है AB। चलिए इससे हमने थोड़ी बड़ी खींच लिया, ये कर दिया A और ये B है। यहाँ पर एक हमने एक्यूट एंगल बनाया, यहाँ तक बना दिया जी, चाहे जितनी बड़ी बनाए। और इसके हम ये 4 + 3 यानी 7 पार्ट इसको कर रहे हैं। AB को 7 पार्ट में बांटना है। AB को 4 + 3 = 7 बराबर भाग में बांटना है। बराबर भाग में बांटिए या बांटना है। अब हमने क्या किया, एक लिया और कोई एक त्रिज्या ली, उसे एक चाप लगाए, ये बना, दूसरा ये बना, ये सब बराबर है। हम भले ना बराबर बना पा रहे हैं, 3, ये 4, ये 5, ऐसे बना रहे, ऐसे ये 6, ये भी उसी से बना 7, ये 7 भाग में बना दी। अब आप कहते हैं कि ये 4 और 6 के बनाइए, तो हम और बनाते चले जाते हैं। ये 7 है, अब B को थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा आपको लगे कि ये नहीं है। अब ये और इसको 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है, हमने इसको मिला दिया। इस पॉइंट को हमने कहा, चलिए कुछ कहिए, M ही कर देते हैं, M7 कर दिया। इस पॉइंट को M6 कर दिया, इसको M5 कर दिया, इसको M4 कर दिया, इसको M3 कर दिया, इसको M2 कर दिया, इसको M1 कर दिया। या ABCD XYZ कुछ भी लिखिए,
अब हमने इसके पैरेलल यहां से एक रेखा खींच दी, M7 तथा बिंदु को मिलाइए, बिंदु B को मिलाइए, B को मिलाइए, B को मिला, ये ध्यान रखिए, पहले इसको मिलाना है। फिर M7, फिर M बिंदु, M6, M5, M4, M3, M2 और M1 से रेखा M7B के समानांतर, अब समानांतर आप खींचिए, आपको आता है समानांतर रेखाएं क्या खींचिए, इसके समानांतर ये खींचिए आप, समानांतर तो नहीं लग रही है, इसको C कह लीजिए, D कह लीजिए, D कह लीजिए या B कहिए, B6, इसको कहिए B5, इसको कहिए B4, बल्कि हाँ सॉरी, इसमें वो ये पॉइंट भी मत खींचिए, क्या जरूरत है इसको खींचने की, नहीं खींच लीजिए, इसको खींच लीजिए, नहीं चाहे मत कीजिए, इतनी मेहनत हम ना करें, हम समय बचाते हैं। पहले 4 हमें लेना है, 1 2 3 4, यहाँ तक हो रहा है, ये रेखा हमने खींचा, हमने इतनी मेहनत नहीं किया। 1 1 2 3 4, ये भी हमने नहीं खींचा, हमें समय बचाना है। देखिए मैथमेटिक्स में बार बार का पूछता है, 1 2 3 4 किया और ये 1 2 3 हो गया, यही जो है M3 B3, M3 B3 वो लाइन है, M3 B3 रेखा AB को 4:3 में बांटेगी। ये कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि 4 पहले इधर रखे, 1 2 3 4, तो हम इसको यहां से कर देंगे, यहां से खींच देंगे और कहेंगे M4 और M4 B4 बांटे, यहाँ 3 बचेगा, 1 2 3 बचे, तो ये हमारा 4:3 को इस तरह बांटती है। तो बांटने वाली जितनी आप रेखाएं चाहो बना लो, अनुपात में दिए गए हो, बराबर दी गई हो, सब आप कर सकते हो, आराम से बनाइए भी, ढेर सारी रेखाएं बनाइए, काटिए और फिर इसको मेजर करिए। आप कह भी सकते हो B2 B1, लेकिन हमें इसको कहने की कोई जरूरत नहीं थी, हमने केवल इतना कहा, समय बचाना है, B4 का और ये भी कुछ नहीं कहा, हमें यही से लिखा 1 2 3 1 2 3, हाँ 3 रखा था, इसके अनुपात में 3 इधर कर दिया, 1 2 3 4 इधर कर दिया, मैंने नाम ही नहीं लिया। आप चाहें तो इसका भी नाम ना लें, लेकिन चूंकि हम काट रहे हैं इसलिए हमने नाम नहीं लिया। तो ये इसको बांटती है और 4:3 में बांटती है, तो हम यहाँ बना लीजिए, यहाँ 4
1 2 3 4 और 5/3 में बांटेंगे तो 5/2 में ये बांटेंगे। इसी तरह जो भी रेशियो दिया गया है उसको उतने भाग में इस खींची गई आपके द्वारा खींची गई लाइन को बांटिए और प्रकार से सीधा कोई त्रिज्या लीजिए और ऐसे खींच दीजिए। जैसे ये हमने ये लिया, एक त्रिज्या यहाँ से लिया, इसी को यहाँ, इसी को यहाँ बढ़ा के देख लीजिए, इसी को यहाँ, इसको यहाँ, इसको ऐसे ऐसे अगर आ गया तो कीजिए। इसको हमने पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब कितने भाग में बांटा आपने? 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बनाया। और इधर को कोई रेखा आपको दी गई है तो आपने 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट को इससे दिखा दीजिए और इसके पैरेलल ये लाइन खींचिए, 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 इसके पैरेलल ये लाइन खींचिए। ये इतने भागों में बट गए। तो ये आप करिए, ढेर सारी एक्सरसाइज खेलिए इनके साथ, खेलने की बहुत अच्छी है। आप इनके साथ खेलिए, बनाइए, फिर इसको मेजर करिए, इन पार्ट को मेजर करिए कि देखिए कितना कितना है। बराबर निकले तो सही है, अगर कम ज़्यादा निकल रहा है तो आप हमको बताइए कि कम ज़्यादा क्यों निकल रहा है, तो मैं अभी से ऐसा बता दूंगा कि आपने चाप बना। अब कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप कहें तो मैं उनको शुरू करूं या कल फिर करूं किसी समय। चलिए कुछ एक और कर लेता हूं। शायद एक हमने किया है, ये दो पैरेलल लाइन दी गई है, ये बना के दिया है और एक ये तिर्यक रेखा है, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं और इस रेखा का नाम उन्होंने दिया है ऐसे ABC का यम दिया और इसका यम दिया है, यम, और तिर्यक रेखा का नाम T बनाया है इन्होंने। ठीक, T, इस एंगल का नाम उन्होंने बताया है, ये एंगल 30 डिग्री है, इसका नाम 1 रख दिया है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। तो एंगल 1, अगर एंगल 1 है तो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू एंगल 3, शीर्षाभिमुख कोण है और 3 इज इक्वल 1 जो है 30 डिग्री है तो 3 भी 30 डिग्री हो गया। अगर ये 30 हुआ तो एंगल 2 कितना होगा? एंगल 2 इज इक्वल टू 180, या आप प्लस कर लो, एंगल 2 और एंगल 1 मिल करके 180 डिग्री है। तो इस तरह एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1। एंगल 1 की वैल्यू मालूम है आपको, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब एंगल 2 मालूम होगा तो एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, देखिए ये अब ऐसे भी जोड़ के देखिए 180 है, 150 प्लस 30 180। अब ये एंगल 5 कितना है? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों? संगत कोण है।
संगत कोण, यहाँ हमने पैरेलल लाइन का यूज किया, संगत कोण। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 1 क्या है 30 डिग्री, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 5 हो गया तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मालूम हो गया। अब 6 कैसे बनेगा, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, या यहां से संगत ले लीजिए, एंगल 2 करिए। चलिए हम एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी संगत कोण है। और संगत कोण बराबर होता है, तो एंगल 7 एंगल 6 कहिए, सॉरी एंगल 6 संगत कोण है। एंगल नहीं, यहाँ प्लस वाला आता है, एंगल 2 निकाले, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। अगर हम इससे निकाल रहे थे तो भी आप निकाल दें, 6 और 5 मिलकर के 180 होगा, तो 6 क्या होगा 180 माइनस 5 वही है, ये आ गया। इस संगत कोण एंगल 6 और एंगल 2 संगत कोण है, 5 और 1 संगत कोण है, और 3 और 7 भी संगत कोण है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कितना है, एंगल 3 निकाला है, एंगल 3 30 डिग्री, दिस को 30 डिग्री। एंगल 8 बराबर संगत कोण कहिए, ये एंगल 4 संगत कोण, ये सब संगत कोण होता है, ये सब संगत कोण है। एंगल 4 कितना है, एंगल 4 देखिए यहाँ 150। अब देखिए एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। एंगल 7 एंगल 5 एंगल 7, यहाँ से भी देख लिया आपने। तो इस तरह निकालने का इनका तरीका है। और दूसरी एक एक्सरसाइज हम ले लेते हैं इनकी, इसको कह रहे हैं कि इसमें नाम दिया है ये 2 पैरेलल लाइन हमें खींचा, ये पैरेलल लाइन खींचा है, और ये इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रखा, यहाँ जाके बी रखा, और नहीं ये बी, इसको मिलाया है ए और बी को, ए बी को मिलाया है, इसको बी रखा है, और एक रेखा इन्होंने ये खींचा इन्होंने, इसका नाम के और सी रखा है, या के और सी रखा है, और इस रेखा का नाम टी रखा है। ये एंगल दिया है ना 28 डिग्री, 28 डिग्री, तो ये एंगल कितने का होगा? देखिए ये क्या है, एंगल ए
इज इक्वल टू एंगल, एंगल ए में ही बनती गई है, अब नाम लीजिए पूरा पूरा, एंगल बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए, डी बी ए, ये क्या है, ये डी बी ए इन्होंने कहा 28 डिग्री है, तो ये 28 डिग्री ये भी होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर होता है, एकांतर होता है। चलिए अब ये हमने लिख दिया, लिख सकते हैं 28 डिग्री, अगर ये 28 है तो इसका नाम दिया है, ये भी 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, तो ये कितने का होगा, एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू 180 से घटा दिया, या आप लगा दीजिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180, त्रिभुज की तीनों कोणों का नाम ये, अब एंगल ए बी सी प्लस बी सी ए क्या है, बी सी ए 30 डिग्री है और ये 28 डिग्री है, सी ए बी इसका 28 डिग्री बराबर 180, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों कर दिया, माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 122 डिग्री, ये हो गया 122 डिग्री। अब ये क्या हुआ, 120, ये पूरा 180 होता और ये 122 38 कितना हुआ 150 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, और हम 30 डिग्री ऐसे भी कर सकते हैं कि ये रेखा उसको काटती है तो ये संगत कोण है, संगत कोण के नाते भी ये 30 डिग्री है, इसका ये संगत कोण है, तो 30 है तो 30 ये होगा, और सारे कोण तो पता लगे, ये है ये सारे कोण पता लगे हमारे, तो इस तरह है, अगर कोई कोण ये कहेगा ये तो 180 डिग्री है ये, लेकिन ये नहीं पूछा जाता, अगर कोई पूछे ये क्या है तो कह दोगे 180 डिग्री, ये आपके कोण पता लगे, तो इनकी दो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने कहा। और एक चीज ये देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि ये लंब हो, ये लंब नहीं होना, केवल इतने के कारण है कि समानांतर रेखाओं में से किसी एक के समानांतर जो रेखा खींची जाती है या पहले से वो दूसरी समानांतर रेखा के समानांतर होती है, यानी अगर यल अगर समानांतर है यम के और यम समानांतर है यन के, तो यल समानांतर होगा यम समानांतर होगा यम, तीनों समानांतर होगा, या यल और यम पूछा जाता है उसको हटा देंगे, यल समानांतर होगी यम की, और कुछ भी कहिए इनमें से, ये यम है, ये यल है, यल है, यम है, यल है, तो तीनों समानांतर है, नाम चाहे जैसे लिख दिया, यल समानांतर है, यल समानांतर यल के, यल इसके समानांतर, ये इसके समानांतर है,
आपस में समानांतर है। तो ये हमारे इसका हमने यहाँ पर यूज किया कि तीनों एक रेखा को दिए गए भागों में बांटना। आप इसको करिए, इसमें देख रहा हूँ कोई कोण तो नहीं है, एक ये कोण बना तो ये बस ठीक है भाई, इतना ही है। आप लोग इसको पसंद करिए, खूब पढ़ के करिए पसंद, मेरे कहने से नहीं है। और इसको अगर आपको अच्छा लगता सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद जी।